नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिंह पर। माय नेम इज आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट की फॉर क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अ, जैसे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क? पर्सनल एरिया नेटवर्क इज नथिंग बट योर होम नेटवर्क, जो कि आपके घर में जो आपकी डिवाइसेस हैं उनसे मिल उनको कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर्स होती है। ठीक है। ये लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है और अ, सबसे कम रेट का होता है, मतलब इसको बनाने में भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ठीक है। तो ये सिंपल कुछ बात थी पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है इसमें। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपका कंप्यूटर है। ठीक है। आपके कुछ अप्लायंसेज हैं, कुछ वेयरेबल्स हैं, कुछ गैजेट्स हैं, जैसे कि एसी है, मोबाइल है। आपके घर में सभी के मोबाइल्स हैं। ठीक है। कि स्मार्ट वॉच है, प्रिंटर है। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड कनेक्टेड होंगी थ्रू अ कंप्यूटर। ठीक है। और जो ट्रांसमिशन मीडिया होगा यहाँ पर वो होगा वाईफाई। ठीक है, वाईफाई के थ्रू। तो आप सभी लोग, आई थिंक कुछ लोग यूज भी करते होंगे ये इस नेटवर्क का। मैं तो यूज करता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ठीक है। लैन होता है एक बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क, मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं आपस में वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क होता है विच इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती, 2 किलोमीटर होती है। ये भी लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है और लो कॉस्ट ही होती है इसको बनाने की। ठीक है। बाकी सारी जो भी फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बेसिक फीचर बता दिए, बेसिक डेफिनेशन बता दी है लोकल एरिया नेटवर्क की। ये जो इसका जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है ना, इसमें हम लोग वाईफाई भी यूज कर सकते हैं या फिर ईथरनेट केबल भी यूज कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क में ईथरनेट केबल यूज करने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इतने छोटी सी जगह में आप केबल्स कहाँ कहाँ डालोगे, मतलब घर में केबलों का जाल बन जाएगा नहीं तो। ठीक है ना, इसलिए हम लोग वाईफाई यूज करते हैं फॉर एफिशिएंसी। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग इथरनेट केबल का भी यूज करते हैं और वाईफाई का भी यूज करते हैं। आप साइबर कैफे पे जाते होंगे। साइबर कैफे में आप किसी आजकल तो आई थिंक होते भी नहीं है साइबर कैफे। अगर होते हैं तो कभी जाइएगा साइबर कैफे में। अगर आप जाएंगे तो अगर आप कोई प्रिंट निकालेंगे तो जो प्रिंट होता है वो जो काउंटर होता है ना, वहाँ काउंटर पे जो प्रिंटर होता है उससे निकलता है प्रिंट। मतलब आपको एक कंप्यूटर दिया जाता है, वहां पे आप कुछ भी नेटवर्क पे इंटरनेट पे देख सकते हैं। आपको फिर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट वहां कोई प्रिंटर नहीं रखा होगा, काउंटर पे दूर प्रिंटर रखा होगा, वहां पर प्रिंट निकलता है। ठीक है। तो वो नेटवर्क जो होता है ना वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बिकॉज वो एक छोटी सी बिल्डिंग में होता है। ठीक है। तो बिल्डिंग्स के अंदर जो भी नेटवर्क होते हैं ना वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, सिंगल बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। रेंज 2 किलोमीटर होती है। ट्रांसमिशन मीडिया मैंने बता ही दिया, वाईफाई और ईथरनेट होता है। ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो एग्जांपल ये है, इसमें कई सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, है ना, प्रिंटर भी कनेक्टेड है, मॉडेम्स भी कनेक्टेड, सर्वर्स भी कनेक्टेड। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और ये है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क देखते हैं विच इज कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क इज नथिंग बट फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इट इज फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है। इसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया इसमें सिर्फ इथरनेट केबल ही यूज करते हैं हम लोग। वाईफाई का यूज नहीं कर सकते क्योंकि 5 किलोमीटर तक वाईफाई की रेंज होती भी नहीं है। तो ये सिंपल है स्कूल्स कॉलेजेस के लिए। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मॉडरेट ही रहती है, मतलब ज़्यादा लो नहीं रहती, क्योंकि इतनी लंबी लंबी केबल्स अगर हम डालेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी भी बढ़ जाती है। ठीक है। और
थोड़ा महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी केबल्स डालेंगे आप, और आपको केबल्स ही नहीं, आपको बीच में कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस भी यूज करने पड़ेंगे, एम्पलीफायर्स यूज करने, एम्पलीफायर्स नहीं सॉरी, रिपीटर्स यूज करने पड़ेंगे, है ना, ब्रिजेस यूज करने पड़ेंगे, राउटर्स यूज करने पड़ेंगे, मॉडेम यूज करने पड़ेंगे। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। बट ये कि मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब मल्टीपल बिल्डिंग्स में छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, लैन, उन लैन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका एक एग्जांपल है ये। इसमें आप देख रहे होंगे मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, और सारी की सारी बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज नथिंग बट इट इज लार्जर देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन। ठीक है, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो लैन से बड़ा होता है, मतलब कि बिल्डिंग्स का जो नेटवर्क है उससे तो बड़ा ही होता है। ठीक है, ये सिटीज के बीच में होता है। ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये सिटीज के बीच में होता है। इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है, जो पिछले मैंने बताया लैन और कैंपस कैंपस एरिया नेटवर्क, तो उनसे इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। सिटीज के बीच में जो भी नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा होती है, हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि काफी अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस इसमें यूज करे जाते हैं, काफी लंबी लंबी केबल्स इसमें यूज करी जाती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, हमारे पास काफी इससे भी और एडवांस चीजें हैं आजकल। बट ये बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। सो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। सिटीज मान लीजिए, या फिर गांव मान लीजिए, या कस्बे मान लीजिए। ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ये आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। मतलब ये जो नेटवर्क है इसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, नेटवर्क टाइप होता है। ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। यस, कॉन्टिनेंट्स भी आपस में केबल्स के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आज हम ये जो इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं, इंटरनेट जो चला रहे हैं, इंटरनेट इज नथिंग बट अ नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट कुछ नहीं है, एक नेटवर्क है, जो कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनमें जो डेटा पड़ा हुआ है उनको आपस में कनेक्ट करती है। जो नेटवर्क वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क, उसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, अब गूगल क्या करता है, गूगल एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं, जैसे हमने सर्च किया गूगल पे एप्पल, तो एप्पल नाम से उसको जहां भी डेटा मिलेगा, जिस भी कंप्यूटर में डेटा मिलेगा, वो सारा का सारा डेटा फिल्टर करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो गूगल इज द सर्च इंजन, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गूगल का काम यही होता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू केबल। ठीक है, बहुत मोटी मोटी केबल्स होती हैं जो कि समंदर के अंदर डली होती हैं। ठीक है, उसी के थ्रू सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में डेटा शेयर करते हैं। उसी के थ्रू ये इंटरनेट चल रहा है ना। उसी के थ्रू कॉलिंग वगैरह भी होती है। मतलब कि सारा का सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो उसी वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, उसी केबल्स के थ्रू, जो कि समुद्र के अंदर डली हुई है। ठीक है, इसके बारे में मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो में, कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, समुद्र के अंदर कौन कौन सी केबल्स डली होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, रेंज होती है वाइड एरिया नेटवर्क की अबव 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के बाद जो भी होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। ठीक है, इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, काफी सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजीज क्या होती हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज मतलब कि हम लोग नेटवर्क को किन किन तरीकों से, मतलब जो डिवाइसेस होती हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनको किन किन तरीकों से हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
टोपोलॉजीज और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सारा कंफ्यूजन कल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो कल हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।